यूपी में एमएलसी चुनाव के लिए कल वोटिंग होगी। बड़ी खबर, 36 में से 27 सीटों पर 9 अप्रैल को वोटिंग। एमएलसी चुनाव के लिए सभी तैयारी पूरी। 9 सीटों पर निर्विरोध हो चुका है फैसला, तो कल वोटिंग होगी। 36 में से 27 सीटों पर 9 अप्रैल को वोटिंग। एमएलसी चुनाव के लिए सभी तैयारी पूरी। गोरखपुर महाराजगंज में एमएलसी चुनाव को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। गोरखपुर में बीजेपी प्रत्याशी सीपी चंद और एसपी प्रत्याशी रजनीश यादव के बीच कड़ी टक्कर है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी। गोरखपुर महाराजगंज स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र से एमएलसी के चुनाव के लिए गोरखपुर में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। गोरखपुर में कल सुबह 8 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी, जो शाम के 4 बजे तक चलेगी। अगर हम कुल बूथों की बात करें तो गोरखपुर और महाराजगंज में कुल 33 बूथ इस बार बनाए गए हैं, जिसमें 21 बूथ गोरखपुर में और 12 बूथ महाराजगंज में है। इन बूथों पर जो मतदाता हैं वो मतदाता सांसद, विधायक, सभी प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य और क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य और जिला पंचायत अध्यक्ष और नगर निगम के पार्षद, मेयर, नगर पंचायतों के पार्षद और अध्यक्ष हैं। इनकी कुल संख्या की अगर बात करें तो 5449 मतदाता हैं जो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। सबसे अधिक मतदाता गोरखपुर में है, क्योंकि गोरखपुर मंडल के कई जिलों के जो सांसद हैं, विधायक हैं, गोरखपुर में ही रहते हैं। गोरखपुर सदर सीट से विधायक योगी आदित्यनाथ जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो भी आज गोरखपुर पहुंच रहे हैं। कल इस चुनाव में सुबह 8 बजे वो भी नगर निगम की इसी बिल्डिंग में आकर के अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और कल सुबह 8 बजे से लेकर के जब मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी शाम के 4 बजे तक चलेगी और 12 तारीख को इसका रिजल्ट घोषित किया जाएगा। गोरखपुर से अगर हम बीजेपी की बात करें तो सीपी चंद बीजेपी से प्रत्याशी हैं और समाजवादी पार्टी से रजनीश यादव उनके विरोध में हैं। मतदान को लेकर के तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिस तरह से अभी विधायक के चुनाव में तैयारियां थी, उसी तरह से इस एमएलसी के चुनाव में भी पूरी तैयारियां, सुरक्षा व्यवस्था भी पुख्ता उसी हिसाब से की गई है और बैलेट से इस बार जो मतदान होगा उसका रिजल्ट 12 तारीख को घोषित किया जाएगा। वीडियो न्यूज़ प्रतिनिधि साथ दीपक श्रीवास्तव, न्यूज़ स्टेट गोरखपुर। कल स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र के 27 सीटों के लिए मतदान होना है, जिसको लेकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आश्वस्त नजर आए। साथ ही उन्होंने जीत का दावा किया, कहा कि सभी पंचायत प्रतिनिधियों का आशीर्वाद हमें प्राप्त है। स्थानीय निकाय के विधान परिषद के जो चुनाव हो रहे हैं, इन चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भारी बहुमत से चुनाव जीत रहे हैं और उत्तर प्रदेश के सभी पंचायत प्रतिनिधियों का भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों का आशीर्वाद प्राप्त है। और निखिल हमारे साथ सहयोगी जुड़े हैं। निखिल, जाहिर तौर पर जिस तरीके से एमएलसी की कुर्सी को लेकर रसाकशी, बीजेपी आश्वस्त नजर आ रही है। देखिए, 9 सीटें पहले ही बीजेपी जीत चुकी है और 27 सीटों पर मतदान होना है और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी काफ़ी उत्साहित है। उसे लग रहा है कि उसे इस बार बड़ी सफलता मिलने वाली है। विधान परिषद की अगर हम बात करें तो बीजेपी अब दूसरे कार्यकाल में काफ़ी मजबूत हो जाएगी। इस बार समाजवादी पार्टी के लिए चुनौती है। समाजवादी पार्टी को नेता प्रतिपक्ष बनाए रखने के लिए 10 सीटों की ज़रूरत है, 10 जो है एमएलसी की ज़रूरत है, जिसमें अगर हम बात करें तो जून तक उसकी जो है खाली 9 सीटें बचेगी। इसलिए इस बार बड़ी चुनौती समाजवादी पार्टी के लिए है कि कम से कम एक प्रत्याशी अपना जिताकर जो नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी है वो बचाए रखे। और भारतीय जनता पार्टी के सामने यही चैलेंज है कि एक बार फिर उसका विधान परिषद में भी दबदबा हो विधानसभा की तरह। और यही वजह है कि 27 जो सीटें जिन पर मतदान होना है उन पर फोकस पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने बना लिया है। लखनऊ की अगर हम बात करें तो लखनऊ और उन्नाव में कुल 17 पोलिंग बूथ है, जिसमें से 10 लखनऊ में है और 17 जो है पोलिंग बूथ उन्नाव में है। तो यहाँ भी बड़ी चुनौती है समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में। दोनों दलों के लिए भी लगातार भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो इसमें लग गए हैं। आप देखिए, जो भी बड़े नेता हैं, जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, उनको अपने अपने क्षेत्रों में सक्रिय कर दिया गया है। तो जो चुने हुए विधायक या प्रतिनिधि हैं वो इसमें मतदान करते हैं। तो पूरे प्रदेश में मतदान होना है, लिहाजा इसकी तैयारियां शुरू हो गई। कल सुबह 8 बजे से ये मतदान होगा और लगातार जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं वो जिलों का दौरा कर रहे हैं। जी सुशांत हमारे साथ वाराणसी से जुड़े हैं। सुशांत, जाहिर तौर पर जिस तरीके से कल वोटिंग और उससे पहले आज की क्या तस्वीर या कानाफूसी, किस तरीके से एमएलसी अगर देखा जाए कुर्सी
को अपने पाले में करने की कोशिश हो रही है, क्योंकि मिर्ज़ापुर सोनभद्र जिस तरीके से ये कुर्सी रही है बीजेपी के खाते में जा चुकी है, और किन किन पर जोर आजमाइश हो रही है। देखिए, वाराणसी में जो एमएलसी के चुनाव हो रहे हैं, इसमें वाराणसी, चंदौली और भदोही तीनों मिलकर वोटिंग करेंगे। 4949 इसमें मतदाता हैं जो वोटिंग करेंगे। हम इस वक्त वाराणसी के कलेक्ट्रेट में मौजूद हैं। जो पीछे आप तस्वीर देख रहे हैं, यहीं पर मतदान होना है। कल सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा। पूरी तैयारी कर ली गई है, पोलिंग पार्टियां पहुंच चुकी है और 26 बूथ बनाए गए हैं कुल मिलाकर वाराणसी, चंदौली और भदोही को लेकर के, जिनमें सबसे ज़्यादा जो बूथ है वो वाराणसी में है। 11 बूथ वाराणसी में है, 9 बूथ जो है वो चंदौली में है और भदोही में 6 बूथ को रखा गया है। और जिस तरीके से यहाँ पर इस बार चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जो पिछला चुनाव था उस बार निर्दलीय अन्नपूर्णा सिंह विजयी रही थी, और अन्नपूर्णा सिंह जो है वो बाहुबली ब्रिजेश सिंह की पत्नी है, जो इस बार भी चुनाव मैदान में है। ब्रिजेश सिंह ने ये पर्चा भरा था, पर बाद में पर्चा उन्होंने वापस ले लिया है। और इसके अलावा वो बात की जाए, इस बार बीजेपी ने अपना कैंडिडेट डॉक्टर सुदामा पटेल को उतारा है, जो कि संगठन में मंत्री भी रहे हैं। तो इस बार बीजेपी भी पूरी ताकत लगा रही है। तो वहीं जो निर्दलीय अन्नपूर्णा सिंह है, उनका भी कांटे की टक्कर माना जा रहा है। तो समाजवादी पार्टी ने भी उमेश प्रधान को मैदान में उतारा हुआ है। तो इस बार जो वाराणसी में एमएलसी चुनाव की जो लड़ाई है वो बेहद दिलचस्प होने वाली है। हालांकि जो इस चुनाव की गणित पे लगातार लोग लगे हुए हैं, जो यहाँ पर मतदाता हैं उनको रिझाने की प्रयास चल रहा है, और कांटे की टक्कर हम कह सकते हैं कि अन्नपूर्णा सिंह और सुदामा पटेल के बीच में देखी जा रही है। हालांकि समाजवादी पार्टी के उमेश प्रधान भी अपना दावा ठोक रहे हैं, पर जमीनी स्तर पर वो उतने मजबूत दिखाई नहीं देते हैं। और इसकी तैयारियों की बात की जाए तो हर जगह मजिस्ट्रेट तैनात रहेंगे, फोर्स तैनात रहेगी। इसके अलावा वोटिंग जब 4 बजे खत्म हो जाएगी तो मतगणना स्थल जो वाराणसी का पहाड़िया मतगणना स्थल है, चाहे वो चंदौली से हो, भदोही से हो, वाराणसी में हो, फोर्स के साथ वहां पर जो मतपेटिका है उसे पहुंचाया जाएगा। बैलेट पेपर से ये मतदान होना है, तो किसी तरह की कोई लापरवाही न हो। सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल कर दिए गए हैं, और खास तौर पर वाराणसी के जिलाधिकारी द्वारा ये कह दिया गया है कि अगर कोई भी गड़बड़ी करने का प्रयास किया जाएगा तो कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। तो जाहिर सी बात है, एमएलसी के चुनाव जो है एक साख का सवाल बन गया है, और 4949 जो यहाँ पर मतदाता है वो तय करेंगे। हिमांशु हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़ रहे हैं और अमित सिंह कानपुर से जुड़ रहे हैं। हिमांशु का रुख करते हैं। हिमांशु, क्या कुछ तैयारी? बिल्कुल, देखिए जो पोलिंग पार्टियां हैं वो यहाँ से आज गाजियाबाद का जो कलेक्ट्रेट परिसर है यहाँ से रवाना की गई हैं। गाजियाबाद की अगर बात करें तो गाजियाबाद और मेरठ को मिलाकर जो एमएलसी सीट है वो अब से पहले राकेश यादव जो कि समाजवादी पार्टी से थे, समाजवादी पार्टी के पास ये सीट कब्जे में रही थी, लेकिन इस बार कांटे की टक्कर भाजपा और गठबंधन प्रत्याशी के बीच में है। भाजपा की तरफ से धर्मेंद्र भारद्वाज हैं जो चुनावी एमएलसी के मैदान में है, जबकि दूसरी तरफ सुनील लालोट हैं जो गठबंधन प्रत्याशी हैं, जिन्हें आरएलडी के सिंबल पर एमएलसी चुनाव जो लड़ रहे हैं। कुल वोटों की बात करें तो क्योंकि चुनिंदा वोट इसके अंदर होते हैं, तो 799 कुल मतदाता हैं जो गाजियाबाद के 11 सेंटर्स वोटिंग के बनाए गए हैं, जहां सुबह 8 बजे से मतदाता वहां पहुंचना शुरू हो जाएंगे और वहां पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। तो जो कांटे की टक्कर है वो समाजवादी पार्टी, गठबंधन प्रत्याशी और भाजपा के बीच में है। भाजपा अपनी पूरी कोशिश करेगी, क्योंकि पिछली बार ये सीट भाजपा के पाले में नहीं थी, तो कहीं ना कहीं कोशिश ये रहेगी कि इस बार वेस्ट यूपी यानी कि मेरठ और गाजियाबाद की जो एमएलसी सीट है उस पर भाजपा अपना परचम लहरा सके, और इसी की तैयारी भाजपा ने जमीनी स्तर पर भी की है। लेकिन कल जब मतदान होगा, क्योंकि बैलेट पेपर पर ये मतदान होना है, तो काफ़ी हद तक जो प्रत्याशी हैं, 6 कैंडिडेट कुल चुनाव लड़ रहे हैं एमएलसी का गाजियाबाद और मेरठ की सीट पर, तो 6 में से जो 2 उम्मीदवार हैं जो भाजपा और गठबंधन है, इनमें सीधी कांटे की टक्कर होनी है, और इनका जो किस्मत का फैसला है कल बैलेट पेपर पर हो जाएगा। शाम 4 बजे वोटिंग बंद हो जाएगी, और उसके बाद जो चुनावी नतीजे आएंगे देखना होगा किस पाले में इस बार ये सीट जाती है। क्या सपा दोबारा से इसको जीतने में कामयाब हो पाती है, या भाजपा उस सीट पर अपना कब्जा जमाएगी। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, अलग से जो फोर्स बुलाया गया है वो डिप्लॉय कर दिया गया है। पोलिंग पार्टी दोपहर 12 बजे तक ही सेंटर्स पर रवाना कर दी गई है। 11 कुल सेंटर बनाए गए हैं गाजियाबाद के अंदर। 4 जो मेन सेंटर है वो गाजियाबाद के कविनगर के अंदर है। सभी बूथों पर खुद स्टैटिक मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है ताकि किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो। अलग से नंबर भी डीएम ने जारी किए हैं, अगर किसी को कोई शिकायत हो तो सीधा कॉल करके डीएम खुद उसका ऑब्जर्व करेंगे, और सीधे तौर पर वेबकास्टिंग के जरिए भी जो 11 सेंटर बनाए गए हैं उन पर निगरानी रखी जाएगी ताकि किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। तो तैयारियां पूरी हैं, काउंटडाउन शुरू हो चुका है, और कल सुबह 8 बजे एमएलसी चुनाव को लेकर मतदान शुरू हो जाएगा। जी ठीक है, अमित का रुख करते हैं। जाहिर तौर पर अगर देखा जाए विधान परिषद में संख्या बल ज्यादा हो बीजेपी की, ये पूरी कोशिश है,
और उसी का नतीजा कि कई जगह निर्विरोध बीजेपी प्रत्याशी जो कि सामने आए। क्या कुछ माहौल, क्या कुछ हाल वहां का? देखिए, कानपुर फतेहपुर एमएलसी सीट के लिए जो जोर आजमाइश है वो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच है। भारतीय जनता पार्टी सीट को लेकर कितना गंभीर है, इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जो भी जितने भी एमपी हैं और जितने भी विधायक हैं, सभी को बीजेपी ने जो उनके कैंडिडेट हैं उनके नॉमिनेशन के समय पर वो सभी वहाँ मौजूद थे। और सभी जो पूरा क्षेत्र है कानपुर देहात और फतेहपुर, तीनों जिलों में लगातार वो कैंपेन कर रहे हैं और जो जोर आजमाइश के लिए जो दांवपेच है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए, कल 8 बजे से वोटिंग होगी, लेकिन जो गहमा गहमी है वो आज ही शुरू हो चुकी है। अभी कुछ देर पहले जो क्षेत्रीय अध्यक्ष है कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के मानवेंद्र सिंह, उन्होंने एक मीटिंग बुलाई थी, जो सारी रणनीति तय की गई थी। करीब 5300 से ज्यादा वोट पड़ने हैं और फतेहपुर को एक नोडल जिला बनाया गया है। जो वोटिंग है वहां पर होगी। प्रशासन ने अभी कुछ देर पहले ही यहाँ पर जो एक तैयारी थी उसको अंतिम रूप दिया। जो पोलिंग पार्टियां थी वो राहुल यहां से रवाना किए गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं से जिस तरह से ग्राम पंचायत हो, बीडीसी हो, विधायक हो, बीजेपी की संख्या इसमें कहीं अधिक है सदस्यों की, तो कहीं ना कहीं एज बीजेपी को है। और इस बार का जो मुकाबला है वो अविनाश सिंह चौहान जो कि कानपुर देहात के जिला अध्यक्ष है, उन पर बीजेपी ने अपना दांव लगाया है। तो वही दिलीप सिंह यादव जो एमएलसी सिटिंग एमएलसी वर्तमान में है कानपुर देहात से, वो समाजवादी पार्टी से एक बार फिर से मैदान में है। इन दोनों पार्टियों की भी जोर आजमाइश चल रही है और हर कोई यही चाह रहा है कि ज्यादा से ज्यादा जो मतदाता है उनको अपने तरफ किया जाए और उसी को लेकर सारी कवायद चल रही है। तैयारियां पूरी है। करीब 12 पोलिंग सेंटर्स कानपुर में बनाए गए हैं, जिसमें से 2 पोलिंग सेंटर्स शहरी क्षेत्र में है, बाकी जो 10 हैं वो अलग अलग ब्लॉक्स में है। तो तैयारियां पूरी हैं और पैरामिलिट्री फोर्स की देखरेख में पूरा चुनाव किया जाएगा और उसको लेकर फिलहाल यहाँ पर जो दोनों दल हैं उनमें जोर आजमाइश चल रही। राहुल, धन्यवाद अमित और सुशांत। इसके अलावा हिमांशु, जाहिर तौर पर जोर आजमाइश एमएलसी सीट को लेकर चल रही है। हालांकि कल जिस तरीके से वोटिंग होनी है इससे पहले जिला प्रशासन जो कि तैयारी में जुटा है।